हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे गाइज। और अब आपको बहुत अपना ध्यान भी रखना है क्योंकि आप सभी जानते हो अपने देश के अंदर ओमिक्रॉन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आपके एग्जाम डे बाय डे पास आते जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। क्योंकि बाद में कोई हमसे ये पूछने वाला नहीं है, कोई एक्सक्यूज हम नहीं दे पाएंगे कि हमारे जो एग्जाम हुए थे वो किस में हुए थे, जब ओमिक्रॉन था तब हुए थे या जब कोरोना वायरस था तब हुए थे। कोई भी हमसे ये चीज नहीं पूछेगा। हमसे जो मांगे जाएंगे हमारे मार्क्स मांगे जाएंगे, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस मांगी जाएगी। तो गाइज हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो जब हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते तो गाइज हमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे से एग्जाम में अपीयर करना है अपने आप को, बहुत अच्छे से एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज या जो भी हम प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं हम उसमें जा सके और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। सो गाइस आज का टॉपिक जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के साथ वो 12th क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यस गाइस, आपने सही सुना। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिबेंचर को जब इशू किया जाता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मैं आज आपको इस कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में हर एक चीज आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी तैयार होंगे ये वीडियो को सुनने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के लिए। अगर समय बचा तो हम आगे और भी कॉन्सेप्ट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंदर कवर करें। सो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज डिबेंचर को इशू किया जा रहा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, यस गाइस, कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। गाइस इसका मतलब क्या होता है, हम डिबेंचर, आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी है, हमें पैसों की जरूरत है। हमने लोन लिया बैंक से, हमने लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हमने लोन लिया या थर्ड पार्टी से, हमने उसको प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब पहली सिक्योरिटी, फर्स्ट सिक्योरिटी, लाइक हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दी, मॉर्टगेज कर दी। ऑलराइट गाइस, यस भैया, बिल्कुल क्लियर। जब हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्टगेज कर दी, गिरवी रख दी, अब वो पर्सन, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या थर्ड पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उस प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहती है कि उनको सेकंड सिक्योरिटी भी मिले। तो कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी क्या करेगी, हम उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स गिरवी रख देंगे। मान लीजिए लेट्स सपोज हमने 1 करोड़ रुपीस का लोन लिया, हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर दी, गिरवी रख दी, जिसकी उस समय वैल्यू जो है लेट्स सपोज 1 करोड़ 10 लाख है। ऑलराइट गाइस, अब बैंक को लग रहा है भैया मैं इस सिक्योरिटी से जो दी गई है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो बैंक डिमांड करता है कि आप अपनी सेकंड सिक्योरिटी, गाइस कोलेटरल का मतलब होता है सेकंड सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर गिरवी रखे। हमने अपने डिबेंचर एज अ सेकंड सिक्योरिटी, मान लीजिए हमने 1 करोड़ के डिबेंचर उनके पास क्या रख दिए, गिरवी रख दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, नॉट अ प्राइमरी सिक्योरिटी, दैट इज सेकेंडरी सिक्योरिटी। पहले जो पैसा कवर होगा वो लैंड एंड बिल्डिंग से कवर होगा, फिर अगर कुछ बच जाएगा फिर जाकर डिबेंचर से कवर होगा। और गाइस जब तक ये राइट एक्सरसाइज नहीं होंगे तब तक इन डिबेंचर्स को डेड डिबेंचर बोला जाता है, मतलब मरे हुए डिबेंचर। वैसे तो आपने सुना है बहुत अच्छे से, डिबेंचर के आगे एक प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है, मतलब डिबेंचर को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रीफिक्स होता है और वो पहले से डिसाइड होता है, उसके आगे लगा होता है। हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये डेड डिबेंचर है। ये जिंदा कब होंगे, जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी। मान लीजिए हमारी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, लेट्स सपोज हमने 1 करोड़ रुपीस लिया था, हमने 50 लाख रुपीस उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, वो भी नहीं पे किया, और हमने जो पे करना है 1 करोड़ 50 लाख पे करना है। कंपनी ने क्या किया, प्राइमरी सिक्योरिटी से मान लीजिए 1 करोड़ कवर कर लिया, ठीक है गाइस। अब कितना बच गया, 50 लाख। तो 50 लाख के क्या करेगा बैंक, 50 लाख के हमारे जो डिबेंचर हमने उनको जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए थे, अब उनके ऊपर वो राइट को एक्सरसाइज कर लेगा। अब करेगा राइट को एक्सरसाइज।
तो कंपनी को 50 लाख के डिबेंचर अब किसको देने पड़ेंगे? बैंक को। अब वो डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। पहले वो डेड थे, मरे हुए थे, केवल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी थे। अब वो डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे। अब वो डिबेंचर की जैसे नॉर्मल डिबेंचर थे उनकी श्रेणी में आ जाएंगे, उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। अब 50 लाख डिबेंचर के ऊपर क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब तक राइट एक्सरसाइज नहीं होगा तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जैसे ही जितने डिबेंचर्स के ऊपर राइट एक्सरसाइज, जैसे यहां पर ₹50 लाख के डिबेंचर के ऊपर राइट एक्सरसाइज हुआ, इन्हीं के ऊपर अब से क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर को इशू किया जा रहा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब सेकंड, नॉट अ प्राइमरी सिक्योरिटी। कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसा पे नहीं करती है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी से पहले कवर होगा। फिर अगर फिर भी पैसे क्या बच जाते हैं, कंपनी जो प्राइमरी सिक्योरिटी देती है उससे कवर नहीं हो पाते हैं, तो क्या करेगी? जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या अदर पार्टी है, थर्ड पार्टी, वो किसके ऊपर राइट एक्सरसाइज करेगी? डिबेंचर्स के ऊपर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो गाइस ये आज हम इस चैप्टर में इस इश्यू ऑफ डिबेंचर में, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मीनिंग बताया। अब बात क्या आती है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स। तो बात आती है इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। जब हम डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, यही हमारा टॉपिक है। तो अकाउंटिंग के जब बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है भैया? एंट्रीज के बारे में, बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन के बारे में। यस गाइस, बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो। हम बात करेंगे किसके बारे में? किसको? इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी और इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। यस गाइस, तो गाइस यहां पर बात आती है कि अगर हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, गाइस इसके दो तरीके हैं बुक्स के अंदर दिखाने के। देयर इज टू वे। ओके भैया बताइए, तो पहला वे क्या है? अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको इसकी जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर रहे हैं। पहला केस ये हो गया, हमने जर्नल एंट्री पास ही नहीं किया, हमने इसकी कोई जर्नल एंट्री बुक में नहीं डाली है। दूसरा, अगर हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है भैया, हमें बताइए जर्नल एंट्री अगर हम पास नहीं करते तो कैसे दिखाया जाएगा, अगर जर्नल एंट्री पास करते हैं तो कैसे दिखाया जाएगा। चलिए गाइस पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री, क्योंकि हमने क्या किया है, डिबेंचर को केवल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, हमने कोई डिबेंचर इशू नहीं किया, तो क्या बोला जाता है? जब डिबेंचर इशू किए ही नहीं है, केवल एक गिरवी रखे हैं जिसके ऊपर कोई राइट भी नहीं है, वो डेड डिबेंचर है, तो आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करने की भी क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, तो गाइस पहली बात तो क्या होगा? जर्नल एंट्री पास ही नहीं होगी। तो एंट्री किसकी होगी? जो हम लोन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ऑलराइट गाइस, मान लीजिए फाइनेंशियल जिससे लिया होगा उसका नाम आ जाएगा। और नरेशन में गाइस, माइंड माय वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है, जब हम नरेशन की बात करेंगे वहां पर दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जिससे भी लिया है, विद प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ, प्राइमरी जो भी हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी है ऑफ दिस, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ इतने डिबेंचर ऑफ रुपीज इतने ईच। गाइस क्लियर है? ये हमें नरेशन में दिखाना पड़ेगा कि हमने जो लोन लिया है उस पे, जब लोन लिया तो उसके अगेंस्ट जो हमने मॉर्गेज दिया, प्राइमरी सिक्योरिटी इसकी होगी, कोलेटरल सिक्योरिटी इसकी। मान लीजिए प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया, तो आप कोलेटरल के बारे में बता दोगे कि आपने इतने डिबेंचर्स क्या रखे हैं? गिरवी रखे हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर हमें किसकी? डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री पास नहीं करनी है भैया, बैंक लोन की तो करोगे ना, आपने पैसा लिया बैंक लोन की तो करोगे। यस भैया करेंगे। तो बैंक लोन की एंट्री की और उसके साथ नरेशन में दिखा दिया कि हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इतने डिबेंचर इश्यू किए हैं। अब बात आई, अगर हम इसको किस में दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? अब गाइस इसके अंदर ना दो बातें आती हैं। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? एज अ शॉर्ट टर्म लोन दिखा रहे हैं, हमने लोन लिया है शॉर्ट टर्म, एक तो बात आती है शॉर्ट टर्म लोन, एक आता है लॉन्ग टर्म लोन। ऑलराइट गाइस, अगर हम पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जो यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं हम, उसके अगेंस्ट डिबेंचर दे रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन में अगर बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म लोन्स की अगर हम बात करते हैं, अब बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाए
तो आपको पता है इसको कहां दिखाया जाता है? यस भैया, बहुत अच्छे से पता है हमें। कहां पर? बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। कहां पर? दैट इज थर्ड पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपका ये आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में पहला पार्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यस गाइस, उसका नोट नंबर 1 लिखोगे। नोट्स आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आती है बहुत अच्छे से। उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट में चलोगे। आप नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप जाओगे तो यहां पर लिखोगे 1 गाइस, क्योंकि आपने नोट नंबर 1 यहां लिखा है, तो यहां पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप इसको कैसे दिखाओगे गाइस? यहां पर दिखाओगे, क्योंकि आपने लोन लिया, लोन दिखाओगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन है ये आपका, आप दिखाओगे टर्म लोन। आपने लोन लिया है, टर्म लोन लिया है, कितने का लिया? लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ का लिया है। आपने इनर आउटर कॉलम में कितना दिखा दिया? 1 करोड़। ऑलराइट गाइस, और ब्रैकेट में आपको अगेन दिखाना पड़ेगा कि आपने इसके अगेंस्ट अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी ये रखी है और कोलेटरल ये रखी है। तो आप क्या कहोगे? प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लेट्स सपोज जितने की है, ऑफ रुपीज इतना, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ इतने डिबेंचर। मान लीजिए आपने 1 लाख डिबेंचर दिए हैं, 1 लाख डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 का एक डिबेंचर है, तो 100 ईच। इस तरीके से दिखाया जाएगा। दैट इज योर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। कि अगर गाइस, मैंने ये कौन सा केस बताया, अगर आप क्या नहीं करते हो, अगर आप किसकी डिबेंचर जो इश्यू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी जर्नल एंट्री आप पास नहीं करते हो, दैट इज योर फर्स्ट केस। अब बात आती है, अगर आप क्या करते हो, सॉरी, इसमें एक चीज हुई, ये हुई हमारी लॉन्ग टर्म लोन्स में। अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, अगर बात आती है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है गाइस, अगर हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म लोन के अगेंस्ट डिबेंचर दे रहे हैं, तो बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? अगेन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा। इसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन है, तो ये कहां पर आएगा गाइस? ये करंट लायबिलिटी में आएगा। और करंट लायबिलिटी में कहां पर आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है गाइस। नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। गाइस क्लियर है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हम दिखाएंगे लोन, जो हमने लोन लिया है, किससे लोन लिया है? बैंक से, वो दिखाएंगे कितना? 1 करोड़ का। ऑलराइट गाइस, आउटर कॉलम में। और अगेन हम दिखाएंगे इतनी सिक्योरिटी प्राइमरी है, इतनी सिक्योरिटी हमारी कौन सी है गाइस? इतनी सिक्योरिटी हमारी कोलेटरल है। तो ये हुआ अगर हम उसको लॉन्ग टर्म लोन मानते हैं। दूसरा हुआ अगर हम इसको शॉर्ट टर्म लोन मानते हैं, कि किस तरीके से इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब बात आती है गाइस, अब हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है कि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। गाइस, जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो बैंक की तो एंट्री करनी पड़ेगी, यस भैया करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो हो गया, ठीक है गाइस। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जितना भी हमने अमाउंट लिया वो हो जाएगा। अगेन हमें वो भी दिखाना पड़ेगा कि इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी इतनी है, प्राइमरी सिक्योरिटी के बारे में भी दिखाएंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में भी नरेशन में दिखाया जाएगा, एज वेल एज। ये तो हो गई एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री वो कह रहे भैया आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, उसकी भी जर्नल एंट्री पास करो। तो कहता है भैया जब जर्नल एंट्री की बात आएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे? हम करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी सस्पेंस में है कि उनको डिबेंचर दिए भी जाएंगे या नहीं, क्या पता हम पूरा पैसा पे कर दें, हमारे डिबेंचर हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने % डिबेंचर है वो हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री एक पास की जाएगी। अगर हमें क्या बोला जाता है, भैया कह रहे हैं भैया आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है भैया बोल रहा है तो हम इसकी कर देते हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, हमने इसकी क्या पास कर दी? जर्नल एंट्री। और ब्रैकेट में लिख देंगे इतने डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी नरेशन में। अब बात आई गाइस अगेन इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, वही बात आ गई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब जब बात आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं या नीचे कर लेता हूं। देखिए गाइस, अब जब बात आती है कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, दूसरा अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो यहां पर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, दो बातें आती है। एक तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स है ये हमारे, और दूसरा शॉर्ट टर्म लोन। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में अभी बताया, आपको क्लियर होना चाहिए कैसे दिखाया जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है गाइस, नोट नंबर 1। अब बात आई नोट्स टू अकाउंट में, बिल्कुल इजी है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अब
आप देखो यहां पर आपने दो एंट्री पास की है, एक एंट्री क्या क्या पास की है, बैंक टू बैंक लोन, ये एंट्री पास की है, और दूसरा डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब आपको दोनों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। पहली बात तो बैंक लोन है, तो बैंक लोन लिख दो, बैंक लोन कितने का, आउटर कॉलम में आ गया 1 करोड़। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद आपको डिबेंचर भी दिखाना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स में आते हैं, तो यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा जितने परसेंट डिबेंचर है, तो यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए इनर कॉलम में दिखाना है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ के ही डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ऑलराइट भैया, इसमें से डिबेंचर सस्पेंस को क्या बोला जाता है, माइनस कर दो। अल्टीमेटली कुछ भी आउटर कॉलम में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला गाइस, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है, अभी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है, तो आप इसको लाइबिलिटी में नहीं दिखा सकते, केवल ये आप प्रेजेंट करके दिखा रहे हो। ये क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप इसलिए इसको दिखा रहे हो कि हमने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आउटर कॉलम में आ जाएगा नील, और यहां पर अगेन यहां पर 1 करोड़ आएगा, और 1 करोड़ हमारा ऊपर यहां पर चला जाएगा, जैसे पीछे भी हुआ है सेम वैसे ही वहां भी 1 करोड़ आया था, 1 करोड़ ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। ये केवल प्रेजेंट इसलिए किया गया ताकि हम शो कर दे कि हमने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया, और हमें बोला गया इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। आई होप ये बात आपको आई होगी। अब बात आई गाइस शॉर्ट टर्म बोरोइंग की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी वही है, मैं रिकॉल कर देता हूं जो अभी मैंने किया। ये किसके अंदर आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आएगा, दैट इज करंट लाइबिलिटी। उसके बाद ये किस में आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, नोट नंबर 1। अब नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट दैट इज क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है गाइस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन आ जाएगा, कितने का आ जाएगा आउटर कॉलम में, 1 लाख का। और इसके बाद अगेन डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस को क्या कर देंगे, माइनस। सॉरी 1 करोड़ कर लोगे अपने आप गाइस, ये तो हो जाएगा। 1 करोड़ को क्या कर देंगे, माइनस, तो यहां पर नीला आ जाएगा। अगेन ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज 1 करोड़, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो गाइज इसका मतलब कहने का क्या हुआ, दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक, कि जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको हम दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास ना करें, क्योंकि बोला जाता है जब आपने कुछ आपने डिबेंचर इश्यू ही नहीं किए हैं, तो आप उसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत क्या है। दूसरा, अगर हमने क्या हमें बोला गया भैया जर्नल एंट्री करो, चलो भैया कर देते हैं, तो कैसे प्रेजेंट होगा, ये सब मैंने आपसे बात की। अब बात आती है इसी के रिगार्डिंग। मान लीजिए हमने लोन पे कर दिया, लोन पूरा पे कर दिया, अब हम उनसे डिबेंचर वापस लेंगे, यस भैया लेना पड़ेगा। अब जब डिबेंचर वापस लेंगे तो एंट्री क्या होगी, मतलब हमें डिबेंचर जब हम वापस लेंगे तो क्या एंट्री की जाएगी। गाइस देखिए हमने दो मेथड पढ़े, एक तो जब हमने क्या की, एंट्री पास नहीं की, तो गाइस कुछ भी करने की, जब हम वापस लेंगे तब भी कुछ करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हमने क्या पास की है, एंट्री पास की है, यस गाइस याद होगा आपने एंट्री पास की थी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। जब आपके पास वो वापस आएंगे तो आपको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। अब होगी एंट्री परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस। जब आप अपने डिबेंचर्स को वापिस ले रहे हो, गाइस वापिस ले रहे हो, आप अपने डिबेंचर को वापिस ले रहे हो, आपने लोन पे कर दिया, आप वापिस ले रहे हो। अब आप कह सकते हो भैया ठीक है ये बात तो समझ आ गई, हमने लोन पे कर दिया। अगर हमने लोन पे नहीं किया तो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर करता हूं। अगर हमने लोन पे नहीं किया, मान लीजिए लोन था हमारा कितने का, मैंने अभी बताया 1 करोड़ का, उसमें इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया ऐड, कितने का, 50 लाख का। ठीक है गाइस, तो ये हो गया 1 करोड़ 50 लाख। ऑलराइट गाइस, अब मान लीजिए हमने कुछ भी पे नहीं किया। ऑलराइट गाइस, अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है उससे रिकवर हो रहा है हमारा कितना, 1 करोड़। ठीक है, अब वो जो डिबेंचर में राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कितने के कर रहे हैं, 50 लाख। अब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, माइंड माय वर्ड्स गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत ध्यान से करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। सबसे पहली चीज, आपको डिबेंचर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। डिबेंचर जो आपने एज अ जब एंट्री, अगर आपने एंट्री नहीं की थी फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा आप, अगर मान लीजिए मैं यहां पर भी इजीली करके दिखा देता हूं, एंट्री अगर आपने की ही नहीं थी तो सीधा है, आप क्या करोगे, आप एंट्री कर दोगे क्या, पहली बात तो लोन खत्म हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन लाइबिलिटी थी कितना का, कितने का, 1 करोड़।
और आपने इंटरेस्ट दिखाया होगा एज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने का गाइस, दैट वुड बी 50 लाख। और 2 में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी चली गई कितने की गाइस, 1 करोड़। और 2 में क्या हो जाएगा, आपने जितने परसेंट डिबेंचर दिए हैं ये आ जाएगा 50 लाख। अगर आपने उसकी एंट्री नहीं की थी, किसकी, जब इश्यू किए थे डिबेंचर उसकी एंट्री नहीं की थी। अब बात आती है अगर आपने उसकी एंट्री की थी, आपने एंट्री की थी डिबेंचर को जब आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा था तब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज, माइंड माय वर्ड, आपको सबसे पहले वो एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी गाइस, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 में डिबेंचर सस्पेंस, ये आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, पहले ये एंट्री डालनी पड़ेगी, फिर जाकर आप क्या करोगे, सेकेंड एंट्री करोगे लोन अकाउंट डेबिट, जो अभी हमने ये एंट्री की है सेम एंट्री हो जाएगी, लोन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 1 करोड़, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 50 लाख। 2 में लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1 करोड़, और 2 में जितने परसेंट डिबेंचर है वो आ जाएगा 50 लाख। तो ये हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको पूरा बताया, A to Z हर चीजें बताई है इसके अंदर कि अगर हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको हम किस तरीके से, इसकी जर्नल एंट्री होती है, किस तरीके से इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, मैंने आपको हर चीज बताई है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आई होप आपका गलत नहीं होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसके ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और अगर आप और हमारे लेक्चर्स को डीपली बारीकी से हर क्वेश्चन के साथ, हर एक इलिस्ट्रेशन के साथ करना चाहते हैं तो हमारी ऐप जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हर एक इलिस्ट्रेशन वहां पर गिवन है, आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।